तो दोस्तों, मेरे दोस्तों, मुझे मन में ही मन में एक चीज़ सताई जा रही है। मेसी और रोनाल्डो तो चले गए यूरोप छोड़कर। दे लेफ्ट यूरोप विथ द मोस्ट अनडिनाइबली बेस्ट एरा इन द फुटबॉल। सबसे अच्छा एरा जिसको मैंने लास्ट के कुछ साल देखा, बट देखा सही। और मैं ये खुल कर बता सकता हूँ कि भाई मैंने मेसी रोनाल्डो का एरा देखा है। 2018-19 बाद देखना चालू किया, बट दे वर स्टिल इन द प्राइम एंड विनिंग द बलोन डोर एंड एवरीथिंग। बट उसके बाद क्या, जब तक मेसी और रोनाल्डो थे तब तक बलोन डोर की चर्चा कुछ और नहीं होती थी। इस साल मेसी जीतेगा या रोनाल्डो, उसमें कभी कभी कोई मॉड्रिच जैसा भी जीत जाता है, कभी कभी कोई बेंजेमा भी हो जाता है, कभी कभी कोई आ जाता है जो कि उन दोनों का एक साइकिल होता है, उसको ब्रेक करते चला जाता है। बट मेसी और रोनाल्डो चले गए, फिर बलोन डोर में बहुत सारे ओपिनियंस आने लगे। हु इज़ गोइंग टू विन द बलोन डोर। लास्ट ईयर रोड्री जीता तो मैड्रिड वाले विनीसियस जूनियर को राजा बनाकर पूरी दुनिया में घुमा रहे थे कि भाई विनीसियस जूनियर वॉज डिजर्व्ड एंड वॉज ओनली कैंडिडेट टू विन द पेपर। सामने यूरो जीता था बंदा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एवरीथिंग मैटर्स। और वहीं पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में विनीसियस जूनियर ने अपना अस्तित्व को पानी में मिला दिया था। बट आज का टॉपिक यह नहीं है कि लास्ट सीजन में बलोन डोर कंट्रोवर्सीज में हमारा क्या नाम है, हमारा क्या काम है। नहीं नहीं नहीं, खुला आसमान है, उसके ऊपर भगवान है, वो सब काम करते ही है नेगोशिएशंस का। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे ओपिनियन के मुताबिक हु इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड करंट सीनियर। आज के दिन, अभी का घंटा, आज की मिनट, कौन सबसे बेहतरीन फुटबॉलर है। और इसमें बहुत सारे ओपिनियन सभी लोगों के हो गए। प्रीमियर लीग फैंस प्रीमियर लीग का प्लेयर बोलेंगे, ला लीगा के फैंस ला लीगा, ऑब्वियसली ला लीगा में रियल मैड्रिड और फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, और कभी कभी एटलेटिको मैड्रिड भी होती है। तो मेरे हिसाब से टॉप 10 फुटबॉलर्स का मैं नाम लूँगा, 10 से लेकर फर्स्ट रैंक तक। मेरे हिसाब से अभी जो टॉप 10 रैंकिंग फुटबॉलर्स में आते हैं उसको मैं इस वीडियो के द्वारा आपको मैं बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पहली बात तो ये कि आप इस वीडियो में क्या देखना चाहते हो। यू वॉन्ट टू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी, और यू वॉन्ट टू सी दैट इज जेन्यून। क्योंकि भाई सभी लोगों को पता है कि भाई ये कुछ ऐसे फुटबॉलर्स, मनगढ़ंत फुटबॉलर्स हैं जो कि पिछले 5 साल से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बट उन्होंने ना तो कोई ऐसी मेजर ट्रॉफी जीती है और ना ही ऐसा कोई बलोन डोर जीता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ जो कि बहुत कंट्रोवर्सीज करेगी, किलियन एम्बाप्पे की, तो किलियन एम्बाप्पे ने लास्ट 5 साल में ऐसा क्या मेजर टूर्नामेंट जीता है। एक टूर्नामेंट, एक ट्रॉफी दे दीजिए मुझे कि भाई जो उसने, मैं 2018 के वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट 5 साल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे उसने कोई बलोन डोर जीता, कोई मेजर ट्रॉफी जीती। फ्रेंच लीग, ओके कोई बात नहीं, फ्रेंच लीग जीती उसने, और फ्रेंच कप जीता उसने, ओके ओके। उसके अलावा क्या जीता? उसका 5 साल का बिगेस्ट अचीवमेंट ये रहा है, 2 चीज़, वर्ल्ड कप फाइनल खेलना और वर्ल्ड कप गोल्डन बूट जीतना। ये 2 चीज़ उसकी करियर की लास्ट 5 साल में गोल्डन अक्षर से लिखा जाए तो ये 2 चीज़, उसके अलावा क्या। बट तो भी लोग उसको वर्ल्ड बेस्ट मानते हैं, और मैं कोई नहीं हूँ उसको रोकने वाला। तो उसे ऐसी कंट्रोवर्सीज को नज़रअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 10th प्लेस पे मैं रखना चाहूँगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ कंट्रोवर्सी थिंग और लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, बट आई एम गोइंग टू टेल इट। 10th नंबर पे हुलियन अल्वारेज मेरी पिक है। अब क्यों हुलियन अल्वारेज? पहली बात तो मैनचेस्टर सिटी से एक ब्रेव मूव लेकर बंदा एटलेटिको मैड्रिड आया था, एंड इट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल मूव। पीएसजी भी उस मूव में इन्वॉल्व थी। दे वांट टू ब्रिंग अल्वारेज टू पेरिस, और अगर जाता तो बंदा चैंपियंस लीग जीत जाता। हू नोस, बलोन डोर के लिए डेम्बेले की जगह अभी अल्वारेज का नाम होता। बट अल्वारेज ने जिस तरह से अपने आप को ला लीगा में एडॉप्ट किया है, चैंपियंस लीग में मैचेस खेली है, डिसेंट अमाउंट्स ऑफ गोल मारे हैं, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, बट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट स्ट्राइकर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल करंट सिनेरियो में। और इसका ये मतलब नहीं है कि भाई कितने गोल्स मारता है, बंदे के अंदर पोटेंशियल अभी भी यूज है, बंदा यंग है, एंड ही कैन प्ले एट अ वेरी बिग क्लब देन एटलेटिको मैड्रिड ऑल्सो। अब वो प्रीमियर लीग में जाएगा, सीरिया, बुंडेसलीगा, ला लीगा में कोई, आई डोंट नो, बट पोटेंशियल है। अब 9th नंबर पे मैं रखना चाहूँगा वर्जिल वाइन डाइक को। डिफेंडर है, तो लोगों का तो मूड उठ गया होगा कि भाई ये किस प्लेयर्स का नाम ले रहा है। 9th नंबर पे वर्जिल वाइन डाइक इसलिए क्योंकि बंदा इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीम, दोनों ही टीम में जहाँ पे वो खेलता है, लिवरपूल एंड नेदरलैंड, हॉलैंड, डच, कुछ भी खेले तो आप।
अब बंदा आपकी टीम में इतना इंपॉर्टेंट है और प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स है और अनडाउटेडली वर्ल्ड का भी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स है एट हिज ओल्ड एज, 33-34 का हो गया होगा, मतलब कि आई डोंट नो। तो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर आपकी टीम में एट द एज ऑफ दैट, और इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर जिस साल उसको इंजरी हो गई थी उस साल लिवरपूल को यूरोपा लीग खेलना पड़ गया था, इतनी खराब दशा आ गई थी, और आप उसको वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर नहीं मानते हो इन द डिफेंस सिनारियो। तो मुझे नहीं पता कि आप वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंसर किसको मानते हो, तो किसको मानते हो? आई डोंट थिंक सर्जियो रामोस टू बिट ओल्ड, बट बंदा वो भी इन द प्राइम वॉज नॉट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड, इन फुटबॉल वर्ल्ड, बट वर्जिल वैन डे करंट सिनेरियो में, करंट टाइम में इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन द फुटबॉल। अब 10 और 9 के बाद आता है 8, और 8th स्पॉट पे मैं रखना चाहूँगा फिर से कंट्रोवर्शियल नाम, यू विल बी नॉट रेडी, बट उसका नाम है जमाल मुसियाला। 8th नंबर पे जमाल मुसियाला का नाम रखा है मैंने। अब लोग पूछेंगे कि भाई किस सिनेरियो में, अभी तो अब तुम किलियन एम्बापे की बात कर रहे थे, बंदे ने कुछ 5 साल में जीता नहीं है, तो मैंने कहा भाई जमाल मुसियाला कुछ जीता है, बुंडेसलीगा जीती है बंदे ने। अगर हम 5 साल में गिनते तो चैंपियंस लीग भी जीते बंदे 2020 वाला, वहाँ पे उसने उसका कंट्रीब्यूशन कितना था आई डोंट नो, एंड यू ऑल्सो डोंट नो, बट हमने देखा था भाई उसका कंट्रीब्यूशन कितना था। हांसी फ्लिक के अंदर डेवलप हुआ, फिर उसके बाद नागल्समैन के अंदर, और जर्मनी में भी अच्छा खासा उसका रोल है जो कि बंदा खेलता है। और जब भी बंदा इंजर होता है तो बायर्न म्यूनिख कहीं ना कहीं मिसेस जमाल मुसियाला। तो मेरे हिसाब से 8th स्पॉट पे जमाल मुसियाला का होना बहुत ही जरूरी है। ही इज़ अ ग्रेट असेट फॉर FC बायर्न म्यूनिख, कुछ भी कहते हो, एंड ऑल्सो जर्मन नेशनल टीम। तो 8th स्पॉट पे मैं रखना चाहूँगा जमाल मुसियाला को। उसी के साथ 7th स्पॉट, जो कि एक और कॉन्ट्रोवर्शियल नाम है, उसमें मैं रखना चाहूँगा उस्मान डेम्बेले। आई नो कि मैं बंदा फुल बॉलन डॉर के लिए फेवरेट है, बॉलन डॉर शाउट आउट्स दे रहा है, और बॉलन डॉर जीत भी सकता है, नो डाउट अबाउट इट। आई एम बार्सिलोना फैन, मैं लमिन यमाल को थोड़ा और वेट देता हूँ बॉलन डॉर के लिए, बट मैं आज कौन बेस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, 5 साल पहले 5 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। हु इज़ द बेस्ट प्लेयर टॉप 10 में अभी करंट सिनेरियो में? और जमाल मुसियाला इजीली टॉप 6 में आ सकता था, बट उसकी जो 1-1.5 साल से कंटिन्यूस इंजरीज प्रॉब्लम्स हो रही है, डिस्प्यूट्स हो रही है, इंजरीज हो रही है, उसके चलते मैंने उसको थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया है। बट अगर बंदा इंजरी फ्री रहा तो 2 साल 3 साल में ही कैन बिकम द टॉप 3 टॉप 5 लेवल का फुटबॉलर, ही नो डाउट अबाउट इट। 7th स्पॉट पे उस्मान डेम्बेले, PSG के जाने के साथ, PSG में जाने के बाद उसने जिस तरह से तमाचा मारा है बार्सिलोना को और उसके फैंस को, यहाँ पे 365 दिन, मुझे पता है वहाँ पे उसको एक नर्स पसंद आ गई थी हॉस्पिटल में, उसका नाम था डेम्बूस नर्स थी, वो पसंद आ गई थी, इसलिए वो बंदा इंजरी का नाटक कर रहा था, मुझे डोंट नो, बट 365 दिन में से 364 दिन ही वॉज इंजर्ड। एक दिन बंदा अगर रियल मैड्रिड या कोई बड़ी टीम के सामने मैच है तो खेलने आ जाता था, और वो भी बूट्स अपने शूज़ भूल कर तो नया शूज़ लेकर आता था, और वहाँ पे इंजर्ड हो जाता था वापस। बट PSG का मूव कैच अप करने के बाद, सैलरी ज़्यादा मिलने के बाद, बंदे के अंदर इतनी तीव्र शक्ति आ चुकी है, इतनी मर्दानगी आ चुकी है, इतनी अपनी पावर आ चुकी है कि बंदा इंजरी नहीं हो रहा है, और इंजर्ड होने के बाद छोड़ो, गोल्स पे और गोल्स, असिस्ट पे ऊपर असिस्ट, प्रेसिंग के ऊपर प्रेसिंग कर रहा है, इतना प्रेसिंग कर रहा है कि यहाँ पे अगर बार्सिलोना में प्रेसिंग इतना करता तो उसके 2 पैर तो टूट ही जाते, उसके साथ उसका हाथ, उसका खब्बा सब टूट जाता, पैरालिसिस का अटैक आ जाता बंदे को अगर वो बार्सिलोना में होता। तो 7th स्पॉट में मैं उस्मान डेम्बेले को रखना चाहता हूँ। बंदे ने ताकत अपनी दिखाई है, अपनी मर्दानगी दिखाई है, और चैंपियंस लीग जीता है, ट्रेबल जीता है बंदे ने, फ्रेंच लीग जीता है ट्रेबल के साथ, आई नो, बट ट्रेबल इज ट्रेबल, फर्स्ट फ्रेंच टीम टू विन द ट्रेबल, बिलियनियर शाउट हो रहे हैं। तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन करंट सिनेरियो। उसी के साथ अगर हम नंबर 6 की बात करते हैं तो नंबर 6 में मैं रखना चाहूँगा जूड बेलिंगम को। अब लोग फिर से उसके ऊपर मुझे चढ़ जाएंगे कि वाई नॉट जूड बेलिंगम इन टॉप 5। लास्ट सीजन देखा है बंदे ने, जूड बेलिंगम का लास्ट सीजन देखा है, उसके पहले वाले सीजन में वो फाड़ रहा था, लास्ट सीजन जूड बेलिंगम को खुद फाड़ रहा था। इट वॉज जस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कि भाई जूड बेलिंगम कितना खराब फुटबॉल, मतलब कि आई एम नॉट सेइंग बैड, आई एम सेइंग नॉट गुड फुटबॉल,
बंदे ने हेल्प किया टीम को, बहुत ही अच्छी बात है, बंदे ने हेल्प की, बट ही इज़ नंबर 10, ही इज़ नंबर 8, ही इज़ नंबर 6, ही इज़ एवरीवेयर। बट लास्ट सीजन बंदे ने उस लेवल पे हेल्प नहीं की है जो उसने फर्स्ट सीजन में की थी। तो आई थिंक जूड बेलिंगम का नंबर 6 आना जरूरी है, बट बंदा अभी भी 21-22 साल का है। रहम करो थोड़ा यार, थोड़ा रहम करो। 6 नंबर पर बंदे को डाला है, अभी 21-22 का है, 25-26 का होने दो। टॉप 5 में ना आए तो मेरा नाम बदल देना यार। तो आई थिंक टॉप 6 में हम बात कर ले। अब हमारी बात करने वाली टॉप 5 में पंजाब 5वें स्थान पर हम धारण करेंगे हमारे प्यारे मोहम्मद साला को। अब उसको मुझे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है कि मोहम्मद साला को मैंने 5th पे क्यों रखा। टॉप 3 में भी आ सकता था बंदा, बट 5th पोजीशन पे मोहम्मद साला है। अब मुझे मत पूछना क्यों है। अब हम बात करते हैं चौथे स्थान के लिए अर्लिंग हालैंड। अर्लिंग हालैंड अगर इंजर्ड ना हुआ होता लास्ट सीजन और मैनचेस्टर सिटी अच्छा खेली होती, एक ट्रॉफी जीती होती, तो शायद से टॉप 3 टॉप 2 में आ सकता था। बट बंदा इंजर्ड था, मैचेस मिस किए, गोल्स थोड़े कम, तो आई थिंक टॉप 4 में अर्लिंग हालैंड का 4th स्पॉट इज थोड़ा अनडिस्प्यूटेड, अनडाउटेडली वेरी रॉन्ग डिसीजन, बट इट इज़ अ डिसीजन टू मेक, क्योंकि भाई बंदे का परफॉर्मेंस डीप डाउन हुआ है, डाउनग्रेड पे चल रहा है बंदा। बट जैसा ही कमबैक होता है, जैसा ही अच्छा कमबैक लोग एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड क्लास लेवल ऑफ प्लेयर्स, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम अर्लिंग हालैंड। तो 4th स्पॉट पर अर्लिंग हालैंड रखेंगे इन द करंट बेस्ट प्लेयर सिनेरियो लिस्ट में। चैंपियंस लीग जीता है बंदे ने, ट्रेबल जीता है, प्रीमियर लीग जीते हैं, टॉप गोल स्कोरर ऑफ द प्रीमियर लीग रिकॉर्ड, गोल्डन बूट्स, एवरीथिंग हैज बीन वोन बाय अर्लिंग हालैंड। 3rd पे हम रखेंगे विनीसियस जूनियर को। 1 साल पहले पूछते तो मैं उसको फर्स्ट पे रखता, बट 10x हार्डर की जगह 10x इजियर, 10x डाउन साइड ऑफ द ग्राफ बंदा चला गया है। जब से बलून डोर की वो सेरेमनी हुई, आई वॉन्ट टू गो बैक इन द टाइम लाइन, आई वॉन्ट टू गो बैक। डॉक्टर स्ट्रेंथ से कोई बात करो मेरी, मुझे वापस जाना है और उस टूर्नामेंट का उस ट्रॉफी को दबा कर देना। भाई इतना वर्ल्ड क्लास लेवल का प्लेयर है। आई नो कि वो हमारा ओपोनेंट है, वो हमारा डायरेक्ट राइवल टीम का एक अच्छा प्लेयर है, बट इट वॉज अ प्योर ब्यूटी टू वॉच द प्राइम विनीसियस जूनियर। और अगर बंदा वापस आ जाता है तो वी वॉन्ट अवर राइवल टू बी स्ट्रॉन्ग, नॉट वीक। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमारी टीम जो हम सामना करने वाला है, आई वॉन्ट स्ट्रॉन्ग, आई डोंट वॉन्ट प्लेयर्स जो कि प्राइम में नहीं है ये सब। तो विनीसियस जूनियर के लिए मुझे दया आ रही है, बट मुझे दया किलियन एम्बापे के भी आ रही है, क्योंकि मैं 2nd स्पॉट पे किलियन एम्बापे करूँगा। अब आपको पता है 1st स्पॉट पे कौन है, 2nd स्पॉट पे किलियन एम्बापे है। और मैंने बताया कि ये 2nd स्पॉट पे क्यों है। मैंने 5 साल का मैंने लास्ट सीजन व्यू देखा। लास्ट सीजन PSG छोड़ा, PSG चैंपियंस लीग जीत गई। किलियन एम्बापे ने रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया, जो चैंपियंस लीग जीती हुई थी, डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो क्वार्टर फाइनल में हार गई, 5 साल बाद क्वार्टर फाइनल से आउट हो गई। इट वॉज क्वाइट अनडिस्प्यूटेबल, बट डिस्प्यूटेबल। तो भी बंदे ने यूरोपियन गोल्डन बूट जीता है। बट 1st स्पॉट पे हम बाल डालने वाले हैं 17 साल का बंदा, जो कि अब 18 का हो चुका है, अब वो एडल्ट हो चुका है, अब वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कर रहा है। बट फुटबॉल वर्ल्ड में उसकी अलग ही एक लेवल का ओरा है। लमीन यमाल के बारे में बात करूँ। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई लमीन यमाल एक सीजन में आते ही आपको वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर क्यों बना दे रहे हो आप। तो भाई ध्यान से सुन लो, कान खोलकर सुन लो। स्पेन के साथ यूरोस लास्ट समर की बात है, बार्सिलोना के साथ जहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रही है, टीम अच्छी थी बट हांसी फ्लिक के एडिशन से और अच्छी हो गई। वहाँ पे ला लीगा जीतना, स्पेनिश कोपा डेल रे जीतना, स्पेनिश सुपर कप जीतना, 2 बार मैड्रिड के सामने फाइनल जीतना, डायमेस्टिक ट्रबल जीतना, इंटर मिलान के सामने सेमीफाइनल में इतना परफॉर्मेंस अच्छा देना, थोड़ी कम मार्जिन से हार जाना एट द एज ऑफ 17, दैट इज अनबिलीवेबल। तो आई थिंक लमीन यमाल हैज टू एंड हैड टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर इन द करंट वर्ल्ड सिनेरियो। लोग के अलग अलग ओपिनियंस होंगे, मैं आपके ओपिनियन से सहमत नहीं हूँ, तो आप कभी मेरे ओपिनियंस में भी सहमत नहीं हो सकते हो। बट अगर आप सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।